हेलो, मैं लवप्रीत कौर आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लर्न एंड अर्न्स में। आज हम आपको हिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री का अर्थ क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं और पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल लर्न एंड अर्न्स में जाके बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतिहास का अर्थ। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है अतीत, हास का घटनाएं। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस थे। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उसने बहुत से देशों के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रदान की है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता कहा जाता है। इतिहास को हम दो प्रकार के स्रोतों से जानकारी प्राप्त करके पढ़ते हैं, लिखित स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। लिखित स्रोत में हम धार्मिक ग्रंथ, पुराण व महाकाव्य, जैन व बौद्ध धर्म के ग्रंथ, अन्य ग्रंथ, विदेशी यात्री व उनके साहित्य। पुरातात्विक स्रोत, इनमें हम सिक्के, पुरानी गुफाएं व इमारतें, चित्रकला से, बर्तनों से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे इतिहास को हम तीन भागों में बांट के इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम आगे दो भागों में बांटते हैं, पाषाण काल, ताम्रकाल। पाषाण काल में हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आदिऐतिहासिक काल में हम हड़प्पा सभ्यता, ऐतिहासिक काल में हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब मनुष्य को पढ़ना लिखना नहीं आता था और उस समय के मनुष्य को लिपि और लेखन कला की कोई जानकारी नहीं थी। प्रागैतिहासिक काल में हम सभी पाषाणकालीन सभ्यताएं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाषाण काल की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस ट्रूट द्वारा की गई थी। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इतिहास की शुरुआत का समय था। यह लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मनुष्य मुख्य तौर पर शिकार करके अपना पेट भरता था और इसका जीवन अस्थिर था। वह एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं रहता था। शिकार करने के लिए वह पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करता था। पत्थर के टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव के कारण रगड़ से चिकने व सपाट हो जाते हैं, उन्हें पेबुल कहा जाता है। चापर में पेबुल के एक तरफ धार बनाई जाती है और चॉपिंग जो हथियार है उसमें दोनों तरफ धार बनाई जाती है। इस प्रकार के औजार सबसे पहले सोहन नदी में पाए गए। सोहन नदी जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। इस समय का मनुष्य खानाबदोश था। इसी काल में मनुष्य ने चित्रकारी करना आरंभ कर दिया था और जिसका एक उदाहरण भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलता है। इस काल में मनुष्य ने आग को जलाना सीख लिया था क्योंकि वह पत्थर के हथियारों को प्रयोग करता था। जब उसने पत्थर को एक दूसरे से रगड़ते हुए देखा तो आग पैदा करना उसने सीख लिया, लेकिन उसका उपयोग करना वह नहीं सीखा था। 1863 ईस्वी में मद्रास से प्राप्त पत्थर की कुल्हाड़ी से हमें पत्थर के औजारों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल की जानकारी भारत में 1867 ईस्वी में प्राप्त हुई। यह पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल के मध्य का समय था। इस काल में मनुष्य ने पशुपालन आरंभ कर दिया था और मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला पहला जानवर कुत्ता था। इस काल में मनुष्य ने छोटे व नुकीले हथियारों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस काल में मनुष्य ने
लकड़ी से बने हथियार प्रयोग करने आरंभ कर दिए थे, जैसे कि धनुष, तीर। और इस काल में लोगों ने आग का प्रयोग करना भी सीख लिया था। ये लोग मांस को आग से पकाकर खाना सीख गए थे। आगे नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद के काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। इसकी अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस काल का मानव स्थायी रूप से आवास बनाकर रहने लगा था। इस काल में मनुष्य ने पहिए का भी आविष्कार कर लिया था। इस काल में मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया था, जैसे अनाज की कृषि। इस काल में मनुष्य ने विधिवत रूप से पशुपालन करना भी शुरू कर दिया था, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी। और इस काल के मानव ने पॉलिशदार पाषाण औजारों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। मानव ने सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। ये लोग अनाज का भंडारण करना सीख गए थे और इन्होंने वस्त्र बनाना भी आरंभ कर दिया था। बुर्ज होम यह कश्मीर में स्थित है। यहाँ मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहता था और इन्हें घृतावास भी कहा जाता था। यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। बुर्ज होम पुरास्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा व पीटरसन ने की थी। बुर्ज होम से प्राप्त उपकरणों में ट्रैप पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी, कुदाल, छेनी, खुरपी, बसूली आदि हैं। हड्डी से बने उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कोल्डिवा, यह सबसे पहले धान की कृषि के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। जौ, गेहूं, मटर आदि की कृषि के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण पाषाणकालीन स्थल था जो वो चिरौद था। यहाँ उपकरणों में पॉलिशदार पत्थर की सिलबट्टे की कुल्हाड़ी, हथौड़े, हड्डी व सींग से बने हुए छेनी, बर्मा, वान, कुदाल, सुई व चूड़ी इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। आगे बात करते हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल के आखिरी समय को ही ताम्रपाषाण काल कहा जाता था, क्योंकि उसमें ताम्रपाषाण काल की शुरुआत हो गई थी। इस काल में मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली थी। तांबे की खोज होने के कारण ही इसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता था। इसी काल में मनुष्य ने तांबे के औजार बनाने आरंभ कर दिए थे, जैसे कुल्हाड़ी, चाकू। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावाली आदि पुरास्थलों के उल्लेख से ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। तो आगे हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता था? हेरोडोटस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका आंसर आ जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता था। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका आंसर आ जाएगा हेरोडोटस। भारतीय इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता था। मानव द्वारा पाला जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? कुत्ता, गाय, बैल, हाथी। इसका आंसर आएगा कुत्ता। मानव द्वारा पाला जाने वाला पहला जानवर था कुत्ता। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? लोहा, सोना, तांबा, पीतल। इसका आंसर आएगा तांबा। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। किस काल के में औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था? पूर्वापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र काल। तो इसका आंसर आ जाएगा मध्य पाषाण काल। दोनों तरफ धार वाले हथियार को क्या कहा जाता था? पेबुल, चापर, तीर, चॉपिंग। तो दोनों तरफ धार वाले हथियारों को
चॉपिंग कहा जाता था। चॉपिंग व चापर दोनों प्रकार के औजार सबसे पहले किस नदी से प्राप्त हुए? सिंधु नदी, सोहन नदी, रावी नदी, सतलुज नदी। तो इसका आंसर आ जाएगा सोहन नदी। सोहन नदी किस नदी की सहायक नदी थी? सिंधु नदी, रावी नदी, कावेरी नदी, सतलुज नदी। तो इसका आंसर आएगा सिंधु नदी। सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी थी। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब हुई? 1861 ईस्वी, 1862 ईस्वी, 1863 ईस्वी, 1867 ईस्वी। तो इसका आंसर आएगा 1863 ईस्वी। आगे पाषाणकालीन सभ्यता की खोज भारत में कब हुई? 1862, 1863, 1867, 1868। तो इसका आंसर आएगा 1867 ईस्वी। मध्य का निम्नलिखित में किस कालखंड में मनुष्य ने सबसे अधिक समय बिताया? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो इसका आंसर आएगा पूरा पाषाण काल। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? मेहरगढ़, कोल्डिवा, बुरछोम, धोलावीरा। इसका आंसर आएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? वो पाकिस्तान में। सबसे पहले चावल की कृषि के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले? मेहरगढ़, कोल्डिवा, बुरझोम, धोलावीरा। इसका आंसर आएगा कोल्डिवा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र काल। तो किस काल में हुआ था? इसका आंसर आएगा पूरा पाषाण काल। और आग का उपयोग करना पूछा जाए तो उसका आंसर आएगा मध्य पाषाण काल। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? खनिज, चित्रकारी, बौद्ध प्रतिमाएं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा चित्रकारी। भीमबेटका की गुफाएं चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल, ताम्र काल, मध्यकाल, पूरा पाषाण काल। इसका आंसर आ जाएगा नवपाषाण काल। मनुष्य गड्ढे बनाकर कहाँ निवास करता था? धोलावीरा में, कोल्डिवा में, मेहरगढ़ में, बुरझोम में। इसका आंसर आ जाएगा बुरझोम। हेरोडोट्स हेरोडोट्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? हिस्ट्री, इंडिका, हर्षचरित्र, हिस्टोरिका। इसका आंसर आ जाएगा हिस्टोरिका। धन्यवाद दोस्तों। आगे की वीडियो में हम आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।